जय हिंद दोस्तों, आप सबको ज्ञानदीप के एनडीपी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग 12वीं क्लास की हिस्ट्री चैप्टर 2 देखेंगे, राजा किसान और नगर। पहला क्वेश्चन है कि अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपद की कुल संख्या कितनी थी? महाजनपद की कुल संख्या 16। महाजनपद की कुल संख्या 16 थी। मगध साम्राज्य का स्थापना बिंबिसार ने किया था। चंद्रगुप्त का शासनकाल 323 से 298 तक। विक्रम द्वितीय की उपाधि किसने ग्रहण किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने ग्रहण किया था। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस रचना है। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। वेदों की संख्या कुल कितनी थी? वेदों की संख्या कुल 4 होती है। किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? समुद्रगुप्त को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? 13वां शिलालेख में अशोक कलिंग की विजय का उल्लेख मिलता है। कनिष्क की राजरोहण तिथि 78 ईस्वी थी। धम्म महापात्र की नियुक्ति किसने किया था? धम्म महापात्र की नियुक्ति अशोक ने किया था। अशोक किस वंश का शासक था? अशोक मौर्य वंश का शासक था। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। प्रयाग प्रस्ती किसकी रचना है? हरिश्चंद्र की रचना है। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन होता था? लक्षण अध्यक्ष होता था। राजतरंगिणी का लेखक कौन है? राजतरंगिणी का लेखक कलहण है। अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो अर्थशास्त्र और इंडिका से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। पतंजलि के महाभाष्य से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो प्राक मौर्य काल की जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य अर्थशास्त्र का लेखक है। बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? बिंबिसार का संबंध है हर्यक वंश से है। बीजक को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? गणसंघ कहा गया है। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जहां लोग अपना घर बनाकर रहते हैं। पंचचिन्ह वाले सिक्का बने होते थे। चांदी और तांबे के बने होते थे। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं था? तो ब्रिटेन में प्रचलित नहीं था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन द्वारा की गई है। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की? मेगस्थनी द्वारा इंडिका की रचना की गई है। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की? तो अशोक के द्वारा धर्म की शुरुआत की गई है। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? ब्रह्म विचार को जोड़ा। कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध 261 ईस्वी में हुआ था।
फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? अजातशत्रु ने किया था। जीवक वैद्य किस वंश के काल में आया था? तो हैरियक वंश के काल में आया था। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील का मरम्मत किसने करवाया था? रुद्रामन ने करवाया था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर किया है? तो गंगा, सोन, पुनपुन इन सभी नदियों के संगम पर की गई है। समस्त भारत ही नहीं एशिया और यूरोप में सर्वप्रथम हुणों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को है? तो स्कंदगुप्त को है। यूरोप का समुद्रगुप्त किसको कहा जाता है? तो नेपोलियन को कहा जाता है। किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? प्रभागुप्त के अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है। भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? सातवाहन काल का है। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म प्रचार के लिए कहाँ भेजे थे? तो श्रीलंका भेजे थे।